हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के माह जुलाई 2023-24 के आकलन टेस्ट जो आपके होने वाले हैं। मासिक आकलन टेस्ट कक्षा 7वीं के विषय गणित पेपर का हम संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर हमारा पूर्णांक होने वाला 25 नंबर का और समय अवधि आपको दी जाने वाली है यहाँ पर 40 मिनट। तो 25 में से 25 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं यदि आप ये पूरा कंप्लीट करते हैं पेपर को। तो अच्छे से एंड तक बने रहिएगा और टोटल कर लीजिए कंप्लीट। इसके बाद हम अगला पेपर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न 1 नंबर का होने वाला प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या नहीं, ऑप्शन दिया है 1, 10, 0 या 999। तो इसका सही नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0। इसके बाद लिखा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर हमारा 1, 2, 0 और 3। तो पूर्ण संख्या हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ऊपर वाले का भी 0 था हमारा, इसका भी 0 ही है। इसके बाद प्रश्न लिखा है तीसरा 5, 0 और 4 को जोड़ने पर कितना आएगा। तो ऑप्शन हमारा दिया है 6, 9 या फिर 5, 0, 4 या फिर 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी 9। इसके बाद क्वेश्चन अगला दिया गया है। तो ये दिया गया आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो क्या लिखे हैं आपके 2-2 अंक के होने वाले हैं, ये अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक चौथा 2/5 का तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 का करना है तो इसमें हमें बहुत सी हो सकती हैं, कई भिन्न हो सकती हैं इसकी तुल्य भिन्न। जैसे कि हम इसमें कर सकते हैं 2/2 का गुणा, या फिर हम कर सकते हैं 3/3 का गुणा, यानी समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो जो हमें भिन्न मिलेंगी वो तुल्य भिन्न ही होंगी। क्योंकि इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो वही मिलेगा, इसमें 3 से 3 कट जाएगा तो भी वही जो हमें पहले मिली थी भिन्न वही होगी, 2/5 2/5। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4/6, 5 यहाँ पर 10 और इसका हो जाएगा 6/15। तो ये हमारी तुल्य भिन्न ही होंगी। तो आइए इनके आंसर देख लेते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पर दिया है, ये चौथे प्रश्न का आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन है आपका 2/5 का तुल्य भिन्न लिखना है संख्या। तो यहाँ पर ये दिया है, इसमें हमने 2/2 का गुणा किया तो हमें आंसर मिला 4/10 जो हमारी तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार से हम और भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 की जगह पे हम 3/3 का गुणा करेंगे तो भी हमें तुल्य भिन्न ही मिलेगी। आशा है कि आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। तो 5वां क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करना है तो ये हमने गुणा का चिन्ह लगा लिया है। तो अब इसका कैसे गुणा होता है, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। तो इस प्रकार से हम गुणा करेंगे। तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, 6 का 6 में करेंगे तो 6 6 36। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 2/36। इसको हम काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 से इसको काटेंगे तो 18 बार में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/18। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां। इसमें हमें क्या करना, भाग देना है। भाग का चिन्ह दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो किस प्रकार से इसको हल करते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/6 का 1/6 और इसका भाग की जगह पे लगा देंगे हम गुणा का चिन्ह। इसके बाद इसको उल्टा कर देंगे, 2/5 लिखा है तो 5/2 कर देंगे। तो बस केवल इतना ही होता है, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह और यहाँ पर 2/5 लिखा है तो इसको 5/2 कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसके बाद गुणा हम कर ही लेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 1 का 5 में करोगे तो 5 एकम 5, 6 का 2 में करोगे तो 6 दूनी 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6वें का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 और 8 क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कितने अंक का होने वाला है, ये 3-3 अंकों के आपके प्रश्न होने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है प्रश्न नंबर 7 में 3/8 और 7/8 का योग ज्ञात करना है। योग मतलब होता है जोड़। तो देखिए और नीचे वाले का हमें क्या करना है, इनका ही मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो हमें पहले इसका योग निकालना है। तो हमारी इसकी 2 विधियां होती हैं, मैंने दोनों विधियां बताई हैं। ये पहली विधि है, इसके बाद ये सेकंड विधि। तो पहली विधि बहुत ईजी, इसको समझ लीजिए, फिर सेकंड को भी समझा देंगे जो आप करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये लिखा है, पहले हमने इसका योग का मतलब प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब इसमें देखेंगे नीचे एक सी संख्या है दोनों का तो एक बार लिख लेंगे और ऊपर
3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस और 7 का 7। अब देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस चिन्ह था तो इसको जोड़ दिया तो ये 10 और नीचे कितना लिखा था 8। यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा 10/8। इसको या फिर आप काट सकते हैं 2 से तो 5/4 आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और ये हमारी सेकंड विधि इसके बगल में, तो इसको देख लीजिए इसे किस प्रकार से करते हैं। आपको इससे पता ही होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। बीच में प्लस है तो प्लस ही लगेगा। और नीचे का नीचे करते हैं तो 8 डंजा कितना हो जाएगा 64। ऊपर वालों के बीच में प्लस है तो जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 80/64। इसके बाद हम इसको काट सकते हैं 8 से, तो 8 से काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 10/8। ठीक है, तो ये दोनों विधियां हैं, आप जिससे अच्छा लगे आपको तो इससे कर सकते हैं आप पेपर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है 8। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें जोड़ घटाना करना है। तो देखिए पहले प्रश्न का हमारा ये है, तो आपको इस प्रकार से कर लेना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें अलग अलग संख्या है, एक माइनस की है और दूसरी प्लस की, तो ये दोनों घट जाएंगे। तो इस प्रकार से हम पहले लिखेंगे बड़ी संख्या ऊपर, फिर उसके बाद लिखेंगे छोटी संख्या नीचे, इनको घटा देंगे तो हमारा पहले का आंसर आएगा 413। फिर दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर, तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर, तो बड़ी संख्या यहाँ पर है जे और इसके बाद छोटी संख्या है ये वाली, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा 419 मिलेगा। अब नीचे देख लीजिए अगला है क्वेश्चन आपका, ये तीसरा है इसी का। तो इसमें दोनों संख्याएं माइनस की हैं, यानी दोनों समान चिन्ह वाली हैं, तो ये समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार से लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो 3 और 3 6 है। इस प्रकार से आप अच्छे से इनको जोड़ दीजिएगा और चिन्ह लगा दीजिएगा माइनस के, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये हमारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया है, निम्नों को आपको गुणा करना है, यानी कि गुणा करने हैं आपको, और 10 में आपको क्या करना है 10 पूर्ण एवं 10 प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो आइए इनका भी हल कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसको, गुणा करने के लिए ये दी गई थी तो गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 4 का 4 में से 16 और 4 का करेंगे 2 में तो 8 और 1 9 हो जाएगा। इसके बाद 3 का करेंगे 3 चौको 12, 1 रहेगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 816। दोनों के समान चिन्ह इसलिए चिन्ह हो जाएगा प्लस का, अलग अलग होते तो माइनस का होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। तो ये है हमारा, इसका गुणा करना है 32 का 74 का, तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस के आपके 23 68 आएगा। इसके बाद हमारा अगला था, लास्ट है, ये 10वां प्रश्न था। ये हमारा खंड बा है, यानी प्रयोग। 10 पूर्ण संख्याएं लिखनी है, तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये टोटल हमारे कितने अंक हो चुके हैं 10, क्योंकि गिनती कहाँ से स्टार्ट है 0 से। अब हमें लिखनी है 10 प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी जाएगी। आशा है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको दिख रही होंगी, इसको नोट कर लेना साथ में। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।